छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित करकेटा पहाड़ पर 25,000 सैनिकों ने मिलकर एक तीव्र अभियान के अंदर 31 माओवादियों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार लेकर आया हूं आज के 5 टॉप ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, मैं बताऊं कि अगर कभी किसी सुरक्षा बल का एक सैनिक घायल हो जाता है या मारा जाता है तो तुरंत उसे हर सुविधा देकर साजो सम्मान के साथ लाया जाता है। दूसरी ओर इन मृत आदिवासियों को जो ट्रैक्टर पर लाया गया, कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, कई दिनों तक मृत शरीर को अस्पताल में रखा गया जिससे शरीर सड़ने लगा। इसके बाद सबके शरीर को एक नंबर दिया गया और फोटो के साथ परिजनों को लौटाया गया। फिर उस आधे सड़े शरीर को अपना पैसा लगाकर लोग ले गए और अंतिम संस्कार किया। दूसरा, आज देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शपथ लिया। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तीसरा, अमेरिका आज क्यों संसार में सबसे विकसित, शिक्षित और सुखी संपन्न राष्ट्र है? अमेरिका के बारे में एक ऐसी जानकारी हासिल हुई है जो सभी देशों को अपनानी चाहिए। अमेरिका का एक बहुत बड़ा कारण वहाँ की शिक्षा पद्धति है। वहाँ स्कूल के शुरुआत में बच्चों को मुफ्त में किताबें दी जाती हैं और साल के अंत में वापस ले ली जाती है ताकि दूसरे बच्चों को भी उन किताबों से पढ़ने का मौका मिल सके। लेकिन हमारे देश में बच्चों को महंगी महंगी किताबें खरीदने को मजबूर किया जाता है, फिर उसे रद्दी के भाव बेच दिए जाते हैं। हर साल करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, लाखों पेड़ों को काटा जाता है और किताबें बनाई जाती हैं जिसका फायदा स्कूल वाले, दलालों और शिक्षा माफिया को होता है। चौथा, पाकिस्तान रेंजर ने सीमा सुरक्षा बल के पूनम कुमार को 20 दिनों तक कब्जे में रखने के बाद आज उन्हें रिहा कर दिया गया। गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। ऐसा ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद किया गया। पांचवा, भारी विरोध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत एवं पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने संबंधी बयान को आज भारत ने खारिज कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।